तो कोई चीज़ हमें तभी दिखाई पड़ेगी जब उससे प्रकाश टकरा के हम तक आएगा। जैसे सबसे छोटा अगर परमाणु मान ले हम, तो परमाणु को हम देख पाते हैं। अगर बहुत तगड़ा वाला सूक्ष्मदर्शी लगा दें तो परमाणु को देख सकते हैं, लेकिन परमाणु के जो तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो उसके भीतर और क्वार्क्स हैं या इस तरह के और जितनी भी चीज़ें हैं जो उससे छोटी हैं, उसको हम प्रकाश में नहीं देख सकते। कितना भी बड़ा हम डिटेक्टर लगा दें, कैमरे के ऊपर कैमरा, कैमरा के ऊपर कैमरा, सूक्ष्मदर्शी लगा लें, हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतना छोटा है ना कि प्रकाश का परमाणु उससे टकरा करके वापस आ ही नहीं पाता है। समझ में आया? तो कैसे देखते हैं उसको? तो उसको देखा नहीं है किसी ने, केवल हमने समझा है उसको एक दूसरे से टकरा के। उनको ही आपस में हमने टकरा दिया, तो हमने देखा कि उनके टकराने से कुछ हुआ, तो हम जान गए कि वो है। समझ में आया? तो अब ये तो समझ में आ गया कि जिस चीज़ को हमें देखना है, हमें उससे छोटी चीज़ चाहिए उसको देखने के लिए, बड़ी चीज़ से नहीं दिखेगा वो। और जो परमात्मा है ना, वो तो परमाणु के भी भीतर है। परमाणु हो गया, परमाणु के बाहर भी है और परमाणु में भी है। समझ में आया? जैसे कि ये एक फुटबॉल का मैच है मान लो, ठीक है, और ये फुटबॉल का मैच, फुटबॉल समझ लो पूरा परमाणु है, एक है ना परमाणु। तो जो परमात्मा है ना, उस फुटबॉल के हर एक कण में भी है, उस कण के अंदर भी है, उस कण के बाहर भी है, उस फुटबॉल के अंदर भी है, उस फुटबॉल के बाहर भी है। सोचो कितना छोटा होगा, हर जगह है। समझ में आया? तो उसको कैसे देखोगे? उसको कैसे देख सकते हैं? वो बुद्धि जो है ना, हमारी बुद्धि जिससे हम चीज़ों को समझते हैं, वो उस बुद्धि से भी छोटा है। समझ में आया? बुद्धि से भी छोटा साइज में है कि वो उस बुद्धि के भी अंदर है, उस बुद्धि के बाहर भी है और उस बुद्धि के चारों तरफ भी है। तो जब वो बुद्धि से भी परमात्मा छोटा है आकार में, अगर हम आकार की बात करें तो वो उसका तो आकार ही नहीं है कोई, वो निराकार है। लेकिन बुद्धि का तो आकार है, क्योंकि प्रकृति से बना है, प्रकृति की पहली विकृति है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो उस परमात्मा को बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता है। समझ में आया? तो उस परमात्मा को समझ किससे सकते हैं? जो उसके पास की शक्ति हो। क्या हो? मतलब जो परमात्मा जितना ही सूक्ष्म हो, जिसका आकार न हो, जिसके गुण परमात्मा से मिलते जुलते हो, है ना? तो परमात्मा से मिलता जुलता गुण वाला कौन है? बताइए। हैं? नहीं, मन तो और बड़ा है, बुद्धि से भी बड़ा है। और पीछे जाओ। सबसे पहले तो बुद्धि ही बनती है प्रकृति से ना। तो क्या प्रकृति से परमात्मा को जाना जा सकता है? नहीं। प्रकृति से तो परमात्मा को एकदम नहीं जाना जा सकता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि परमात्मा के साथ है, रहने की क्षमता है उसकी, जो परमात्मा के लेवल का है? आत्मा। समझ में आ गया? जीव। हमने पढ़ा था ना, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये चीज़ पढ़ा था ना आप लोगों ने। ये इन्हीं तीन कारिकाओं में आ गया है। और जब ईश्वर को जानना है तो हमें उसे आत्मा से जानना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन आत्मा से जानेंगे कैसे? तो मैं बताता हूँ ना। जैसे छोटा बच्चा होता है तो हाथ से हर एक चीज़ पकड़ के नहीं उठा पाता ना, ऐसे ऐसे पकड़ता है, 10 बार कोशिश करता है तो एक बार पकड़ता है। लेकिन बड़ा होता है, अनुभव होता है, मेहनत करता है तो हाथ से चीज़ों को पकड़ने लगता है। इसी तरह से पहचानने में भी होता है, पहले वो नहीं पहचान पाता है, जिसके मर्जी उसके कोरा चला जाए रोता नहीं है,
फिर बड़ा होता है और तो पहचानने लगता है, तो कोरा में जाता है, जिसके उसको पहचान जाता है लगता है रोने दूसरे के कोरा में जाके, है ना। हम सीखते जाते हैं ना। फिर इसी प्रकार हम पहली क्लास में होते हैं तो केवल 1+1 जानते हैं, गुणा नहीं जानते, लेकिन और बड़ा होते हैं तो गुणा जानने लगते हैं, हमारी बुद्धि बढ़ने लगती है, उसके प्रयोग करने की क्षमता बढ़ने लगती है। अब बताइए, जिसने बुद्धि कभी कोशिश नहीं किया कि बढ़े, उसका बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जिसने कभी कोशिश नहीं किया उसके हाथों में शक्ति बढ़े, उसकी शक्ति कभी बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। तो परमात्मा तो बहुत शक्तिशाली और सबसे पावरफुल चीज़ है, सबसे पावरफुल तत्व है ना। तो उसको जानने के लिए सोचिए आत्मा को कितना मेहनत करना पड़ेगा कि वो उसको जान पाएगी। समझ में आया? किस किस को मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई? हाँ, तो उसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि कितना परिश्रम करना पड़ेगा। सबसे पहले यम पालन करना पड़ेगा, नियम, फिर उसके बाद आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार का पालन करना पड़ेगा, फिर जो है धारणा का पालन करना पड़ेगा, फिर ध्यान का पालन करना पड़ेगा, और फिर ध्यान में परमात्मा की कृपा होगी, उनका मन होगा कि तुम उनसे मिलने लायक हो, मिलो, तब मिलेंगे, तब समाधि में मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए अरे सबको मिले हैं। अरे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, उनसे पहले जितने भी ऋषि हुए हैं सबने लिखा है। ये हमारे सारे वेद कह रहे हैं कि उनसे किस प्रकार मिला जा सकता है, ये सारे दर्शन शास्त्र कह रहे हैं कि उनसे किस प्रकार मिला जा सकता है। ये सारे ऋषि मुनि अपने सब ध्यान में, सब ज्ञान में बात करते हैं परमात्मा से मिलने की। तो गुरुजी वो मरने से पहले लिखे थे या मरने के बाद? मरने से पहले मिल सकते हैं समाधि की अवस्था में ना। तो लिख के फिर मर गए? अरे मूर्ख इंसान, समाधि का मतलब क्या समझती हो तुम लोगों को? समाधि मतलब वो वाला पता है कि एक बार चले गए तो चले गए। ना 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 ना, समाधि वो नहीं होता है। वो तो अंत में जो ऋषि मुनि होते हैं वो परमात्मा के पास ही रह जाना चाहते हैं तो वो समाधि ले लेते हैं, उस तरह की जल वाली या भूमि वाली कि उनको तोप दो, उसी में गड्ढा खोल के ढक दो, जीते जी ही समाधि। वो तो अलग लेवल की चीज़ है। लेकिन हम इंसान मेहनत करके अगर प्रयास करेंगे, अष्टांग योग का पालन करेंगे तो जीते जी रोज समाधि कर सकते हैं, और जो समाधि में हमें मिलेगा उसको हम लिख सकते हैं। समझ में आया? अब हनुमान जी इतना छोटा हो गए कि उसके कान में घुस गए, बताओ ये बिना समाधि के संभव है? हनुमान जी एक रात में, हमारा जितना भी आज के समय में सिस्टम है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आकर के पहाड़ लेकर के फिर वापस नहीं जा सकता एक ही दिन में। मान लो संभव भी हो सकता है वर्तमान वायुयान से, लेकिन वो जो है कि उस समय में कैसे गए होंगे बिना समाधि के? संभव है? पर्वत उठा के हाथ पे ले गए। मैं ये नहीं कहता कि वो सच ही है, या मैं ये नहीं कहता कि झूठ ही है, लेकिन ये शोध का विषय तो है ही है, इस पर खोज तो होनी चाहिए, है? और अगर ऐसा हो सकता है तो इस प्रकार हम प्रयास कर सकते हैं कि नहीं? विमान पुस्तक है, विमान की पुस्तक है हमारे पास ना। हाँ, पुष्पक विमान सही था ना, वो कैसे आया ले गया उस समय? तो देखो भैया, वो सारी विधियां आज के समय में लिखी हुई नहीं हैं। अगर होती भी लिखी हुई तो वो सब नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जल के भस्म हो गई, और हमारे पास उस लेवल के विद्वान नहीं बचे हैं जो कि उन सबको संग्रहित करके फिर से उन चीज़ों को कर सकें, क्योंकि महाभारत काल में हमने सभी ऋषि मुनियों को खो दिया, अपने सब लोग मारे गए उसमें। जो हनुमान जी का फेस है वो कहते हैं बानर। नहीं, बानर नहीं लिखा हुआ है, वानर लिखा हुआ है। वानर, वानर मतलब वनों में रहने वाले लोग।
हाँ, तो बानर का मतलब बंदर होता है। ये तुलसीदास जी ने उनको बानर लिख दिया है, बंदर के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन ओरिजिनल जो वाल्मीकि जी का रामायण है उसमें वानर लिखा हुआ है। वानर का अर्थ होता है वनों में रहने वाले मनुष्य। वे मनुष्य थे, उनके पूंछ और बंदर जैसा मुंह नहीं था उनका। हाँ, तो हनुमान जी के पूछ रहे हैं। हनुमान जी को पूंछ नहीं था। आप लोगों ने फोटो में देखा है, इसलिए आप लोग कहते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ झूठ बताया जाता है भाई, अपना दुकान चलाने के लिए। आप लोग अगर उन सब चक्करों में पड़ेंगे तो मर जाएंगे। और ईश्वर को आत्मा से तो का समझिए, आप लोग ऐसे ही जीते जी देख रहे हैं। और बताइए हैं? कि उनके पास 3 मुख था क्या, 4 मुख था कि 5 मुख था? किसके पास? हनुमान जी। नहीं, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास। हाँ। ब्रह्मा के 4 मुख कहे जाते हैं। वो 4 मुख वेद हैं, और ब्रह्मा कोई परमेश्वर नहीं है, ये हमारे ही पूर्वज हैं, ऋषि हैं ब्रह्मा। अच्छा। जिनको कि ये पहले ऋषि होते हैं जिनको चारों वेद याद होता है, इसलिए 4 सिर कहते हैं उनको। अच्छा, ये वजह थी। जी हाँ। और कुछ? और किसी को कोई प्रश्न? हाँ, मेरे पास था। चलो अब लिख लेना। हाँ बोलो। और शिव थे जो, हाँ? तो सन्यासी थे, क्या थे मतलब? वो थे शिव 2 व्यक्ति हैं। सबसे पहले जान लीजिए, पहले जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही बड़े योगी और साधक और समाधि इत्यादि में जाने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो थोड़े से अक्खड़ टाइप के हैं, जो प्रेम विवाह करते हैं हिमालय की पुत्री से। तो हिमालय के राजा की पुत्री हैं, उनसे विवाह, ये प्रेम विवाह करते हैं। उस समय ज़बरदस्ती प्रेम विवाह करना इतना आसान नहीं था। अच्छा, तो 2 ये पुरुष थे, उनको ये कंबाइन करके गंदगी कर दी गई है। एक शिव वो थे जो समाधि इत्यादि करते थे, वो सही थे। तो वो कहते थे उनकी बारात में भूत गए थे, प्रेत गए थे, सही बात है? अरे भूत प्रेत कहाँ से जाएंगे, वो खुद ही भूत प्रेत हैं। अब बताओ, जो आदमी जो है कि सबको परेशान करता हो, तंग करता हो, गले में सब हड्डियों का माला पहन के घूमता हो, बताओ उसको लोग अच्छा कहेंगे? दैत्य कहेंगे। तो वो अलग थे, वो अघोरी टाइप के थे, अड़भंगी टाइप के थे, वो अलग व्यक्ति हैं। और जो एक शिव नाम आता है उसका अर्थ कल्याणकारी होता है, और वो परमात्मा का भी नाम है। जैसे हम जितना भी कुछ नाम लेते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, मेरा नाम, आपका नाम, जितनी भी चीज़ें हम जानते हैं अच्छी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें परमात्मा की नाम हैं, क्योंकि परमात्मा के सारे गुण हैं उसके पास, तभी वो हमें देता है। जितने भी गुणवाची नाम हैं, है ना, वो सारे के सारे नाम जो हैं वो परमात्मा के हैं मुख्य रूप से। उसके बाद हम लोगों ने रख करके अपने अनुसार प्रयोग कर लिया। अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है? पूछना तो था, भूल। रावण सर जी कौन शिव का भक्त रहे हैं? अब इस तरह की चीज़ें, वो शिव के भक्त थे वाली बात, उनको मिलना इस तरह का वरदान इत्यादि, ये चीज़ें जो है ना वो संभव हैं। लेकिन वो जो शिव के भक्त थे वो परमात्मा वाले शिव के हैं। ये शिव जो योगी शिव हैं, जो साधना इत्यादि करते थे, उनके भक्त नहीं हैं। और जो भगा करके पर्वत की पुत्री को विवाह किए थे वो भी नहीं है। भगा के नहीं कह सकते, मतलब मैं ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो विवाह जो था थोड़ा अनूठा हुआ था किसी कारण से, और वो सबको याद रह गया। उस समय वैसी चीज़ें नहीं होती थी जनरली। और जो मैंने बताया ना सबसे पहले, इसीलिए बाद में मैंने बताया कि शिव जो है वास्तव में वो परमात्मा है, वो परमात्मा का ही नाम है, क्योंकि शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। गुरु जी, कृष्ण के जन्म की पूरी कहानी बताइए, जन्म से लेकर मृत्यु तक। कृष्ण एक मनुष्य हैं, उनका जन्म जेल में होता है, बहुत कष्ट समय में होता है। उनके पिताजी उनको पहुंचा देते हैं अपने बहन यशोदा के यहाँ। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे उनका लालन पालन होता है। और हमारा पूरा इतिहास ही रहा है गौ सेवा की, वो गौ सेवा करते थे। और फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें, कंस ने उनको मारने के लिए भेजे, लेकिन जिस तरह के मारने के लिए भेजे का वर्णन है वो उस तरह के नहीं है जैसा बताया जाता है, या उस तरह का चमत्कार इत्यादि इतनी छोटी आयु में संभव नहीं है जैसा कृष्ण जी को बताया जाता है। कृष्ण जी को चोर भी बताया जाता है। उसके बाद उनको जो है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाला, इतनी लड़कियों के साथ, वो सब गंदगी है, 1608 करके कुछ, वो सब एकदम गंदगी है। वैसे एकदम नहीं थे कृष्ण, श्री कृष्ण जी, ठीक है।
कृष्ण के विषय में, राम के विषय में या किसी भी चीज़ के विषय में जो जो चीज़ें गलत हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम इसी तरह से बताता रहूँगा। ठीक है। कॉपी पे लिया। अभी एक विषय हुआ है आज कि ईश्वर को कैसे जान सकते हैं, वो तो बुद्धि में भी नहीं आता है। ये चीज़ मन में बिठा लीजिए। आपको जो चीज़ समझ में आ रही है वो जान लीजिए, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। गुरुजी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि परमाणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद भी कोई और वस्तु है उसके अंदर, मतलब कोई और भी तत्व? उसके अंदर लोग केवल सोच रहे हैं अभी कि उसके अंदर तरंग है, संगीत है। और ये बात हमारे पूर्वजों ने वेदों में बहुत पहले ही लिख दिया कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना जो है वो संगीत से हुई है और ओम उसका मूल है। ओम के बाद भूह आता है, फिर भुवः आता है, फिर स्वः आता है, फिर मह जनः तपः, इसी तरह से करके एक श्रृंखला बनती है। और फिर उसके बाद जो है कि अक्षर आते हैं, दूसरे अक्षर आते हैं, फिर उसके बाद उनसे शब्द बनते हैं, उन शब्दों से फिर वेदों के मंत्र बनते हैं, फिर उन वेदों के मंत्र से जो है अलग अलग लय बनता है और उस अलग अलग लय से फिर अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं कॉपी पे लिया। समझ में नहीं आया होगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा कि किस प्रकार आवाज़ जो है पार्टिकल्स को कंट्रोल करती है और एक शेप देती है। अगर देखोगे उसको तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि शब्द किस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दिखाया यही गया है कि वो अलग अलग आकृतियाँ आवाज़ बहुत ही सुंदरता से बिना किसी गलती के बनाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सब लोग चलेंगे अपने घर, रात्रि बहुत हो चुकी है, कल मिलेंगे। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए।